ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 फरवरी 1986। मुरली का सार: निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। योग और सेवा, हम सब बच्चों को मालूम है, योग में भी रहना है, सेवा भी करनी है, और सेवा करते भी योग में रहना है ना, और विशेष योग भी करना है, जिसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनसा सेवा भी करनी है। तो सेवा करते करते कई बार कहते योग के लिए समय नहीं मिला। तो सेवा करते समय नहीं मिला, फिर सेवा किसके साथ कर रहे थे? अगर याद नहीं रही तो फिर सेवा किसके साथ मिलकर कर रहे थे? बेभान में कर रहे होंगे। फिर मैंपन भी आएगा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, फिर भी मुझे ऐसा ऐसा वैसा, बहुत सी बातें आएंगी, क्योंकि योग नहीं है। अगर योग होगा तो बुद्धि सही निर्णय देगी, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। याद से ही बुद्धि सही दिशा की तरफ चलती है। बुद्धि को नियंत्रण करने का एकमात्र साधन है याद, वरना तो बुद्धि कभी इधर भटकेगी, कभी उधर भटकेगी और भटकती रहेगी। और हम सब कुछ करेंगे पर लगेगा थक गए हैं। और ये थकावट का कारण बाबा बहुत दिनों से कह रहे, व्यर्थ संकल्प करते हैं। माना संकल्प ऐसे उठ जाते हैं जिसमें ना तो सेवा है ना याद है। और बनना है हमको निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी माना जो भी समय आपका है वो सेवा में जाना चाहिए। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। माना ऐसे नहीं कि जब याद में बैठे तो याद आई और जब वैसे याद से उठे तो याद थी नहीं। ना बाप की श्रीमत याद आई, ना भगवान का कहना याद आया। तो जब याद ऐसी हो जाती है कि श्रीमत साथ साथ याद आती है, उसे कहते हैं निरंतर योगी। और निरंतर सेवाधारी, समय, श्वास, संकल्प सब सेवा कर रहे हैं। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। अब ये भगवान की चाहना है कि मेरे बच्चे ऐसे बने, उसके लिए बाबा ही डिटेल में समझाने देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबकी बुद्धि एक समान इस बात को समझ जाएगी कि निरंतर सेवाधारी या निरंतर योगी क्या है। इसीलिए बाबा स्वयं इसकी डिटेल में समझाने देते हैं कि निरंतर सेवाधारी किसे कहा जाता है, निरंतर योगी किसे कहा जाता है, और कैसे रहा जाता है और कैसे नहीं रह पाते, उसके क्या कारण है और उस कारण का निवारण क्या है। बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं, हर बात का सॉल्यूशन उसके अंदर है। कोई ऐसी बात बचती ही नहीं है जिसके लिए हम ये कहें कि आज हमें ये नहीं पता है। इस समय हमें सब पता है, बस सही समय पर पता नहीं रहता है। और बस सही समय पर अगर पता है तो निरंतर योग है। तो निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो, ये है आज के महावाक्य के सार। जो हम कहते हैं योग तो लगाते हैं पर निरंतर नहीं है, सेवा तो करते हैं पर निरंतर नहीं है। तो ये निरंतर का क्या अर्थ है कि जो भी आपका समय, श्वास, संकल्प, जो भी दिनचर्या में आपके पास समय है वो सेवा में ही होना चाहिए। और अगर सारा समय सेवा में है तो फिर याद में क्या है? तो सेवा के साथ शामिल होनी चाहिए याद। तो कैसे और क्या कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल की समझानी भगवान दे रहे हैं।
डायरेक्ट भगवान अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसके आधार पर कलम देवी देवता कहलाए जाएंगे। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। माना जो बाबा का ज्ञान सुनाए, आगे बांटे। बाबा तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर हैं, तो जब हम ज्ञान सागर से ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान बांटने के लिए दिया जाता है। तो आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। माना कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। ये गंगा सागर का मिला है। माना सागर बाबा और गंगा हम बच्चे, ये गंगा सागर का मेला है जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। चारों ओर की गंगाएं, माना जो ज्ञान सुनाते हैं उनकी बात बाबा कर रहे हैं। ज्ञान गंगाएं जो ज्ञान से दूसरों को पावन बनाती है। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। हर एक गंगा के अंदर, है ना, हर एक शिव शक्ति के अंदर जो ज्ञान की वर्षा करे, जो ज्ञान सुनाए, जो दूसरों को पावन बनाने के लिए आगे बढ़ाए। तो पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न, जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। माना जो गंगाएं हैं, जो ज्ञान सुनाती हैं, सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसीलिए आत्माओं की दुख और शांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख और शांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। ज्ञान गंगाओं के अंदर है कि ऐसी सेवा करे कि सबको बाबा का परिचय मिले, सब दुख और शांति भूल जाए और सुख और शांति में रहे। तो ऐसी तीव्र गति से सेवा करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहां तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्वस्थिति, स्व उन्नति,
उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। स्वस्थिति, स्वोन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। दिन रात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा, है ना। आदि में तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, समय भी यज्ञ में और संबंध भी एक से, दिन रात बाप के हवाले, बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी कि सब समर्पण करते हैं। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना। दादा है ये सोचते थे, बाबा को देखकर ये सोचते थे ये दादा है। दादा है ये सोचते थे। चलते फिरते श्री कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, क्योंकि जितनी आपकी स्थिति बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की होगी तभी तो वो कंबाइंड स्वरूप नजर आएगा आपको। वो तो है ही है। जैसे आम इंसान भी कोई उनको देखे तो आकर्षण मूर्त तो है ही है, लेकिन वो वैसे रूप में नहीं देख सकता। और वो रूप बच्चे देखते थे क्योंकि उनकी नजरों में वो कौन है ये स्पष्ट था। तो वो जो छिपा हुआ था वो उन्हें प्रत्यक्ष नजर आता था और जो प्रत्यक्ष था वो उन्हें दिखाई नहीं देता था। इसीलिए श्री कृष्ण के रूप में देखते थे। तो आदि में ये अनुभव किया ना, दादा है ये सोचते थे, मना ये चिंतन में भी नहीं आता था कि ये ब्रह्मा बाबा है, दादा है, ऐसे नहीं सोचते थे, मना सोचते ही नहीं थे। चलते फिरते श्री कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, मना बाबा कहते ऐसे किया ना आपने। आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि अलौकिक व्यक्तियां हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना। ये देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी कि वो देख के उनको लगता था ये तो देवियां हैं, तो सेवा के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे ना। हम बच्चों को करना क्या है, ये जो थोड़ा सा समय है, इस समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात भाव, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे।
गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी देखने वालों ने भी झांकी बनाई ना। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, ये है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी? क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई और कोई की गोल्डन जुबली हुई? गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। आपके चिंतन से ही दूसरे को दिखाई देगा। अगर आपके चिंतन में कुछ और है तो दूसरे को कैसे नजर आएगा? आपने दिखाना है ना कि आपको देख के कोई कहे तो देवी है तो देवता है, तो आपके चिंतन में भी होना चाहिए फरिश्ता सो देवता बनना है। तो अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ कि समय को और संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, स्व की माना खुद की ही होती है ना, छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। माना स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे आपने अपनी एक छोटी छोटी बातों की पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट बना रखी है, उसी में ही आपका समय भी जाता है, उसी में आपके संकल्प भी जाते हैं। जबकि आपने सेवा में समय और संकल्प लगाने का सोचा है। तो अगर आप हर चीज अपने प्रति यूज कर रहे हैं तो सेवा में कैसे लगेगी? मान लो किसी के पास 10,000 रुपए हैं और उसने संकल्प किया है कि मुझे ये 10,000 रुपए सेवा में लगाने। अब कोई कार्य पड़ गया तो उसने अपने प्रति अपनी एक ड्रेस खरीद ली 10,000 रुपए। अब बताओ क्या वो 10,000 रुपए सेवा में लगे हैं? तो जैसे कि वो धन नहीं लगा सेवा में, उसका तो सबको पता है कि अगर धन आपने निकाल दिया और अपने प्रति लगा दिया तो कितना बोझा चढ़ता है ना। तो आपने समय भी तो बाबा के यज्ञ में देने का संकल्प किया है, और अगर वही समय आप अपनी ही कमी कमजोरियों को निकालने में इतना लगा देते हो तो सेवा क्या करोगे? अपनी कमी कमजोरियों में इतने उलझे हुए हो कि आपको यही नहीं पता कि आपका ये समय दूसरों के लिए होना चाहिए, कि आपके जो चल रहे हैं संकल्प अपने प्रति, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा नहीं, ये अपने प्रति आप समय भी लगा रहे हो, संकल्प भी लगा रहे हो। अब वही संकल्प आपको दूसरों की सेवा करनी थी, मनसा सेवा करनी थी, ऊंचा सोचना था, श्रेष्ठ सोचना था, वही अपने प्रति यूज करे जा रहे हो, तो ये होगी ना।
अमानत में खयानत। किस समय भी आपका सेवा के लिए था, संकल्प भी आपके सेवा के लिए थे, लेकिन आपने यूटिलाइज कहाँ किए? अपने प्रति और अपनी छोटी छोटी बातों के प्रति। कभी तन के पीछे, मैं बीमार हूँ, ये है वो है, तन के पीछे। कभी मन की अवस्था ही ऊपर नीचे होती रहती है, उसको ठीक करने के पीछे, साधनों के पीछे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इसी चीज के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, नहीं निभाना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं, ये है वो है, उसी में इस समय और संकल्प लगाए जा रहे हैं। तो आपने क्या वायदा किया था? तो स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं गवाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अगर आपने अपना तन लगा दिया सेवा में, तो आपकी तंदुरुस्ती वैसी ही बनी रहेगी बाबा की याद में। आपका मन शांत शीतल हलचल वाला होगा नहीं छोटी छोटी बात में, क्योंकि आपने अपना मन भी सेवा में लगा दिया, मनसा सेवा करते। तो सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। आपकी उन्नति तो स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। बाबा ने कहा था ना कि अभी अपने प्रति योग कर रहे हो क्या? मुझे शक्ति मिले, मुझे शांति मिले, या विश्व के बारे में सोचोगे? तो अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो। हर श्वास में सेवा की लगन होनी चाहिए, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो, माना आपकी हर घड़ी विश्व का कल्याण करे, समर्पित करो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। तो जब आपके पास फुर्सत नहीं होगी, तो माया भी आपके पास कैसे आएगी? उसके पास भी फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। दृष्टि प्रतित होते हुए भी वो ऐसे देखते तो देवी है, तो उनकी दृष्टि बदल जाती, पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। जैसे पतित का दृष्टिकोण बदल गया कि उसे ये लगने लगा मुझे पावन बनना है, ये तो देवी है। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी
अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ कि अभी तक अपने संस्कार परिवर्तन में इतना समय लगा रहे हैं, विश्व कल्याण कब करेंगे? अपने में ही समय लगाते रहना। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। माना आपकी भावना इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि आपके अंदर श्रेष्ठ कामना, माने ये कि मुझे विश्व परिवर्तन करना है, उसके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ सोचना है, उसके लिए वायुमंडल पावरफुल बनाना है, इसके संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे कि आप अभी विश्व परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, विश्व के कल्याण की भावना है आपके अंदर, ये आपके अंदर आता है, तो उसके आगे आपके जो हद के संस्कार हैं वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। सारा दिन युद्ध ही करते रहेंगे, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। विजयीपन के आपके अंदर संस्कार आ गए तो दुश्मन आपके ये विजयीपन के जो संस्कार हैं इसके आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसीलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। सेवा ही सेवा, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। सेवा बहुत पड़ी हुई है। आपको लगता है सिर्फ ज्ञान सुनाना सेवा? सबकी सेवा करनी अभी बाकी है, प्रकृति तक की भी सेवा करनी अभी बाकी है। ये जो सूक्ष्म में आत्माएं हैं उनकी सेवा करनी बाकी है। भूत प्रेत आत्माएं माना तामसिक वृत्ति वाली आत्माएं जो भटक रही हैं, इतनी आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी हलचल में तो आएंगी ना। तो अभी आप अपने लिए योग कर रहे हो या उन आत्माओं के लिए करते हो? समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, जैसे वायुमंडल ऐसे भारी कर देते हैं ना, वायुमंडल की सेवा करो। हल्के रहो, हल्का बनाओ वायुमंडल। कईयों के वाइब्रेशन इतने हैवी होते हैं, उन्होंने संकल्प चला चला के अपना वायुमंडल ऐसा खराब किया होता है। मिलेंगे तो ऐसा लगेगा भारीपन बहुत है, क्योंकि ऐसे वाइब्रेशन ऐसे फैला दिए, नेगेटिविटी बहुत हैवी ऐसा लगता है। तो जितने संकल्पों का तूफान अंदर होगा उतना ही हैवीनेस होगी ना वायुमंडल में। तो आपका काम क्या होगा? आप अपनी प्रेजेंस से उसको लाइट करो। आप घर में 5 हैं, 7 हैं, 8 लोग हैं, ठीक है, एक आप हो, बाकी सब कोई भी ऐसे वो नहीं है, ज्ञान में नहीं चलते कुछ। अब आपकी प्रेजेंस तो लाइट करे। वो तो हैवी करेंगे ही करेंगे, वो तो ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस, क्योंकि आप तो ऑलमाइटी के साथ हो, तो आप जहाँ खड़े हो जाएं कम से कम वहाँ लाइटनेस तो होनी चाहिए। वो तो तभी होगी जब आपके अंदर ऐसे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, ऐसी शुद्ध भावना होगी, ऐसी श्रेष्ठ कामना होगी, और आप दूसरों को नहीं देखते होंगे कौन क्या कर रहा है। वो भारी कर रहे हैं, आप इसी चीज का चिंतन करते रहेंगे तो आपकी प्रेजेंस का क्या मूल्य है? वे कहते हैं अरे वाइब्रेशन बड़े भारी हैं, वाइब्रेशन बड़े भारी हैं, वायुमंडल बड़ा खराब है, कहीं ऐसे करते हैं। तो हमारी प्रेजेंस का क्या मूल्य है?
हमें नॉलेज मिल गई है कि हैवी है, ठीक है, लेकिन आप कौन हो? आप तो हल्के करने वाले हो ना। अगर हर ब्राह्मण आत्मा ऐसे समझ के चले तो जहां जहां भी ब्राह्मण आत्मा है, लाइटनेस तो होगी, वायुमंडल को भी सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो हैवीनेस ही है, भारीपन है चारों तरफ। समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की। अब ये पांचों तत्व, ये उछल जो खा रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं? कि बस बहुत हुआ, हमें भी सत्व प्रधान अपनी अवस्था चाहिए। प्रकृति भी ये चिल्ला रही है, मुझे भी सत्व प्रधान अवस्था चाहिए मेरी। तो वो व्यक्ति से कह रही है, व्यक्ति परमात्मा से कह रहे और परमात्मा हम आत्माओं से कह रहे। तो प्रकृति भी चिल्ला रही है ना कि बस अभी मेरे पांचों तत्व मुझे सत्व प्रधान चाहिए, बहुत हो गया, ये गंदगी मुझे इससे बर्दाश्त नहीं होती है। तो प्रकृति को भी तो गंदगी अच्छी नहीं लगती, वो भी उछल खाती रहती है। कभी धरती हिल गई, कभी आसमान से गिर गई, कभी कुछ हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी समुद्र की लहरों में सुनामी आ गई। माने ये क्या है? प्रकृति अपना उफान दिखाती रहती है कि अब बहुत हो गया, फिर होता है, फिर थोड़ा सा शांत होती है, फिर बहुत हो गया। तो लास्ट में पीक में आके तो पांचों तत्वों ने विकराल रूप दिखाना है ना। तो वो जब विकराल रूप दिखा रहे होंगे तो आप कौन सा रूप दिखा रहे होंगे? उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी चाहेगी कि एक बार ये सब होगा फिर मैं सत्व प्रधान अवस्था में आ जाऊंगी। हर चीज इस समय डिमांड कर रही है, और भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है ना पालना आपने। जब आपको मालूम है तामसिक वृत्ति के कारण उनकी हालत ऐसी हो गई है, भूत प्रेत ये क्या है? वृत्ति तामसिक है, इसलिए वो भटक रहे हैं। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है, आपको मुक्ति का रास्ता बताना है उनको। आपको नहीं बताना है क्या? क्योंकि वो नहीं जानती हैं कि घर कहाँ है, भटक रही हैं, शरीर मिल नहीं रहा, तो उनको नहीं चाहिए घर। तो आप नहीं बताएंगे कि मुक्ति धाम है उनका घर, आप नहीं बताएंगे शांति धाम है उनका घर, तो मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी सेवा बाकी है, आपको पता है? एहसास है इस चीज का? कितनी संख्या है आत्माओं की? हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। आप अपना समय, अपना संकल्प सेवा में लगाओ, अपने श्वास सेवा में लगाओ, तो आप खूब मेवा खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा। आप मेहनत करोगे, अरे मैंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मेहनत करी है, मुझे तो मेवा मिलना चाहिए। मेहनत का कोई मेवा नहीं, मेहनत में तो एकदम दूसरी अलग बात हो जाती है। सेवा का मेवा, आप सेवा करके इतने अंदर से खुश हैं, आपको सेवा का इतना शौक है। कईयों को शौक होता है, कईयों को नहीं होता है, कई ऐसे मजबूरी से कर रहे होते हैं, और जिनको शौक होता है उनके लिए सेवा ही सेवा होती है। चाहे आज वाचा की सेवा नहीं भी हो, कर्मना ढूंढ लेंगे, मनसा ढूंढ लेंगे, अपनी बुद्धि को कार्य दे के रखेंगे, क्योंकि अभी तो बुद्धि नहीं कार्य करने ना। उनको सेवा का शौक होता है, वो सेवा का मेवा खाते हैं। सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। अगर आपको किसी भी कार्य में मेहनत लग रही है, मैंने ये, तो आप सेवा दिल से नहीं कर रहे हैं पर दिल से नहीं कर रहे हैं। तो सेवा में तो मेवा है, वो मेहनत नहीं अनुभव कराता। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने अति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं ना, अपने अति संस्कार परिवर्तन में ज्यादा समय देते हैं। मेरा ये संस्कार बदल जाए, मेरा वो संस्कार बदल जाए, मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन का संस्कार है, मेरे अंदर घृणा का संस्कार है, मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है, मेरे अंदर बुद्धि का अभिमान है। ज्यादा से ज्यादा इसी चीज में समय देते हैं, सारा दिन इसी के बारे में सोचते हैं।
बाप दादा ने रिजल्ट में देखा। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मूल संस्कार चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में, माना बाबा उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, वह किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। मूल वही एक संस्कार जो खत्म नहीं हो रहा आपका, जो 10 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। ये भिन्न भिन्न तरीके से आता रहता है, मूल वही है एक संस्कार, वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इस कारण उस मूल संस्कार को ध्यान से सुनना ना, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है कि आप एक मूल संस्कार जो आपको दिखता है अपने अंदर की, ये बदलना चाहिए, और आप उसी पे ही मेहनत पे मेहनत मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हो। आपने समय भी बहुत लगा दिया उस संस्कार को बदलने में और शक्ति भी बहुत लगाई है। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। अगर आपके संस्कार नहीं बदल रहे हैं, आप यही कर लो अब तो बस, क्योंकि समय नहीं है अब आपका अपने ऊपर समय लगाने का। तो अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। तो अभी समय नहीं लगाओ अपने संस्कारों को मारने में, अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। आप सेवा करेंगे ना तो आपको इतना नशा चढ़ेगा, आपके जो छोटे छोटे संस्कार है ना खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही मर जाएगा। अभी संस्कारों को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो, अच्छी स्थिति से, अब आपकी स्थिति अच्छी होती है तो वो हर कंडीशन आपके लिए इजी हो जाती है। तो अच्छी स्थिति से जब आप सेवा में बिजी रहते हो ना, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं। कोई भी समस्या आपको लग ही नहीं रही होती है, कोई कुछ कहता भी है, हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्थिति बड़ी अच्छी होती है। तो समस्याएं स्वतः ही दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी हुई है। अब आपकी जब स्थिति अच्छी हुई है तो आप एडवांस में सोच भी पा रहे हो और अच्छा सोच रहे हो, स्थिति अच्छी हो गई। अब समस्या कोई पैदा होने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है, आपके पास टाइम ही नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? समझा? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। मूल समझ आया? मूल समझ आया?
देना ही है, मुझे तो देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है ना तो कहते हैं दान दो। कोई भी चीज की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। तो दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। आदि रत्नों से ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट है। साथ भी रहे और फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, माना बाबा से स्नेह था तो सब आदि रतन, वो याद आया हमारी दादियाँ दीदी, ऐसे ये सब आदि रतन है ना। तो ये इनका जन्म कैसे हुआ? स्नेह से कशिश हुई। पहले तो ज्ञान नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के विशेष निमित्त हो। माना जिस स्नेह से आपका जन्म हुआ है वही वाला स्नेह आप देने के निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। कितनी वंडरफुल बात है। माना बाबा कहते दादियों से कि आप में बाप का चित्र और आपकी चरण से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं, तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वे अकेले बाप के चरित्र नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना ये चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया, मैं आगे रहूं, कभी भी यह संकल्प बाप ने कभी नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना। इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं कि आपने संबंधों का त्याग किया, बाबा के बने, या आपके पास बहुत आलीशान सब कुछ वैभव थे, आपने उसका त्याग करके ऐसे बाबा के बने। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, औरों को आगे रखना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं। डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं है। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं है।
विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं, सो आपकी विशेषताएं। सुना कितनी वंडरफुल बात है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं तो जैसे दादी, हमारे में क्या विशेषता है? बाबा ने कहा जो मेरी विशेषता है ना, वो आप में विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वे सदा के लिए महान रहते हैं। चाहे पूज्यपन में, चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। चाहे पूज्य बने का समय हो, चाहे पुजारी बने का, सारे कल्प में। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। इनको देख लो, इनके जीवन से आपको सब पता चल जाएगा कि 84 जन्म में क्या होगा। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरोता जाता है। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं कि कौन कितना पुरुषार्थ में आगे है, क्या है, वो समय प्रति समय सब प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं। बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है ना, क्योंकि समस्याएं ज्यादा लेकर आते हैं और समाधान कम उनके पास होता है। तो बाबा चाहते हैं कि सब समाधान स्वरूप बन जाए। तो बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, जिसे कहते हैं संपूर्ण बनना है, माना मेरे पास कोई समस्या ही ना बचे, उसे कहते हैं संपूर्णता। और अगर समस्या नहीं बची है तो इसका मतलब आपके पास सारे समाधान हैं। जबरदस्त पॉइंट है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। हाँ, बाबा के पास समस्या लेकर आते थे तो समस्या ही भूल जाते थे। क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया, ये अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रही, माना बाबा अपने आप में एक आंसर शीट था। बाबा को देखा माना आंसर मिल जाता था। कोई अगर चल के अगर बाबा से प्रश्न भी करने आएगा ना, उसने बाबा को देख लिया, पता चल जाता था उसे कि इसका आंसर क्या है, माना आंसर शीट है बाबा। तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बच्चे का खेल अनुभव करते थे, इसीलिए समाप्त हो जाती थी। मैंने ऐसा लगता था कि बचपन का हम खेल कर रहे हैं, हम बाबा के सामने ये वाले माना प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, तो बाबा के सामने प्रॉब्लम ही नहीं रहती थी। ऐसा उनका व्यक्तित्व, क्योंकि बाबा समाधान स्वरूप है, बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनके सामने कोई समस्या ही नहीं रख सकता था। बाबा ऐसी समस्या है, क्या समस्या है बच्चे, वो उत्तर पहले प्रकट हो जाता था। ऐसा जीवन बनाना है हर एक को, वंडरफुल है। तो वो तभी होगा ना जब ये अपनी जिंदगी से आप अपने जीवन काल से, अपनी जिंदगी से क्या क्यों खत्म करेंगे। जब आप अभी क्या क्यों के होते खाते रहते हैं तो कैसे बनेंगे समाधान स्वरूप। संपूर्णता क्या है, बोला समाधान स्वरूप। जबरदस्त पॉइंट है। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्या कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगी समस्याएं, बचेगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाना चाहो उसे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, जिसको मोल्ड होना आता है वो जिस भी रूप में मोल्ड करना चाहो उस रूप में आ सकता है, जिसको मोल्ड होना आता है। कई कहते हैं हाँ वही तो प्रॉब्लम है, मैं मोल्ड नहीं हो सकती ना, मेरे में मोल्ड होने की ना ताकत नहीं है ना। तो बनो मोल्ड, तो हर ब्राह्मण हो सकता है, हर ब्राह्मण, ये उसका संकल्प है, वो कहाँ कहाँ मोल्ड होता है। लेकिन अगर आपको चाहिए हर जगह मोल्ड होना मुझे, तो रूप ही बदल जाता है।
किसी भी रूप में वो ढल सकता है अपने आप को, कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। क्यों? मोल्ड होना जानता है तो इसलिए एडजस्ट होना जानता है। तो मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना, क्योंकि जिसको मोल्ड होना आता है तो सारे उसको स्नेह की दृष्टि से ही देखते हैं। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है ना। जो निमित्त बनते हैं ना उनके ऊपर सबकी नजर होती है, इसलिए बाबा स्पेशल अटेंशन खिंचवाते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, दाता विधाता वरदाता। अच्छा, आज का वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले, श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, एक सदा परोपकारी रहना, सदा परोपकारी रहना, और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। इस नरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें, एक सदा परोपकारी रहना और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। आज का स्लोगन, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर आपके अंदर उठने वाले संकल्प ही व्यर्थ हैं तो भले आप दूसरे तीसरे या कोई भी और खजाने भी रखेंगे तो वो भी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे अमृत है वो सारा और जहर है इतना बूंद वाला। बूंद एक जहर की है तो बताओ प्रभाव किसका जास्ती होता है? अमृत है, बहुत घड़ा भरा हुआ अमृत है उसके अंदर, और जहर है एक बूंद, बताओ प्रभाव कौन जास्ती लगता है? इसी तरह से आपने भले कितने ही खजाने इकट्ठे कर रखे हो सेवा के द्वारा ऐसे द्वारा, लेकिन आपके संकल्प बड़े व्यर्थ चलते हैं, तो ये जो व्यर्थ संकल्प है ये जहर के समान है, जो आपके सारे खजाने को दूषित कर देगा और उसे जहर में तब्दील कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फिर धीरे धीरे विकारों की प्रवेशता होती जाती है। इसीलिए क्योंकि अगर संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति।